हम बीजेपी से नाराज नहीं है। हाँ। सिर्फ भागीरथी से हम लोग नाराज, भागीरथी से नाराज। हाँ, बाइक से और गिर गए। हमारी बूढ़ी माँ है कम से कम 75 साल की, वो भी गिर गई, अभी पैर उनका टूट जाता है। जहाँ बीजेपी के और जदयू के आरजेडी के जितने लोगों की दलाल लोग हैं, वो लोग अपने क्षेत्र में करते हैं कि मेरा नाम मेरा वर्चस्व हो और हमको पीसी मिले दलाली। गला में बोले ना, किसी के गला में पट्टा बांध के भेज दे तो हम लोग आंख बंद के बीजेपी के नाम पर वोट देते। अच्छा, अब की बार भी नमस्कार, मैं अभी रामनगर विधानसभा क्षेत्र के संथौल गाँव में हूँ और यहाँ पे हमारे साथ तमाम जनता जो है मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ पे अब की बार जो है जात के नाम पर वोट होगा या विकास के नाम पर। उसके अलावा यहाँ के स्थानीय विधायक जो है भागीरथी देवी कहाँ तक यहाँ का विकास किए हैं, यहाँ की जनता से हम लोग जानते हैं। भागीरथी देवी जो यहाँ की स्थानीय विधायक है, 25 सालों से आपकी विधायक है। पहले आपका क्षेत्र जो है नरकटियागंज में था, उस समय जो है भागीरथी देवी विधायक थी। उसके बाद जो है रामनगर विधानसभा क्षेत्र में ये जो क्षेत्र गांव है वो चला गया। उसके साथ आप लोगों की विधायक फिर एक बार भागीरथी देवी हो गई। कहाँ तक विकास हुआ है? अब देखिए, विकास के नाम जब कह रहे हैं ना, पूछ रहे हैं ना, तो हम लोग विकास नहीं जानते हैं कि विकास किस चीज का नाम है। सुनते हैं लेकिन हम लोग देखे नहीं हैं। इस सरकार में कहिए, चाहे हम लोगों के विधायिका और सांसद जी के, हम दोनों के बात कर रहे हैं। बैनाथ चाहता थे सांसद उस समय से, और महेंद्र बैठा जी थे उस समय। मन हम लोग जितना एमएलसी और एमपी लोग थे और जितना हम लोग विधायक और विधायिका की सीरियल चल रहा है, आज तक हम लोग नहीं जानते हैं कि विकास किस चीज का नाम है। सुना जाता है उस समय से अभी तक, अभी तो 75 से 78 साल हुआ ना हम लोगों के जन्म के पहले। हम लोगों के बाप दादा गार्जियन जिस दलदल में जी रहे थे, आज भी हम लोग उसी दलदल में जी रहे हैं। हम लोग नहीं जानते हैं विकास किस चीज का नाम है। अब आप लोग बताइए कि आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन सरकार के द्वारा तो कहा जा रहा है कि बिहार में जो है लगातार विकास का काम हो रहा है। अब सर देखिए, सरकार के जो बात कर रहे हैं ना, तो सरकार के कहना है कि ये थारू बहुल क्षेत्र है, लेकिन थारू बहुल क्षेत्र को सिर्फ लालीपॉप दिया जाता है, कोई विकास नहीं है। जैसे मान लीजिए कि टिकुलटोला नदी है, माधोपुर नदी है, वहां से बेलसंडी पूरा क्षेत्र थारू बहुल क्षेत्र है। ये संथौल गांव में कोई जाति नहीं है, पूरा थारू, पूरा एसटी है लोग। बाकी दूसरा तो ये थारू बहुल क्षेत्र नहीं है, यहाँ एसटी का गांव है। हाँ जी सर। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शत्रुधन ठाकुर है। हम लोग एसटी से वंचित हुए हैं, ईबीसी में आए हुए हैं। हम लोगों का भी एसटी का लड़ाई चल रहा है, हम लोग अपना लड़ाई हक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ये थारू बहुल क्षेत्र है, इस क्षेत्र का भी विकास के लिए कुछ तो होना चाहिए, लेकिन सरकार हम लोग सिर्फ लालच दे रही है। लेकिन जब आपके क्षेत्र का विकास नहीं हुआ तो यहाँ की जो विधायक है 25 सालों से विधायक कैसे बनी हुई है? 25 साल देखिए, अब हम सरकार की बात कर रहे हैं, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ये दोनों सरकार लालीपॉप दे रही है। जैसे यहाँ पर सिर्फ कैंडिडेट अगर देती ना तो हम लोग का विकास होता। यहाँ पर एक माने किसी तरह आदमी खड़ा करके, और दूसरा बात हम निकल रहा था लेकिन हम नहीं रोकेंगे, किसी के गला में पट्टा बांध करके अगर भेज दिया जाए तो हम लोग आंख बंद करके बीजेपी को भेज देते हैं। और उसी पार्टी के नाम पर वोट, सिर्फ हम लोग पार्टी के नाम पर वोट देते हैं, लेकिन आज तक हम लोग को पार्टी से कोई लाभ नहीं हुआ है। यानी बीजेपी किसी को भी टिकट दे दे आप लोग वोट? हाँ, किसी का विकास हो या ना हो, सिर्फ गला में बोले ना, किसी के गला में पट्टा बांध के भेज दे तो हम लोग आंख बंद के बीजेपी के नाम पर वोट देते हैं। अच्छा, अब की बार भी अगर बीजेपी की विनिंग कैंडिडेट है, अगर अब की बार भी बीजेपी के द्वारा अगर टिकट दिया जाता है भागीरथी देवी को, तब क्या कीजिए? अब देखिए, अब की बार जो कह रहे हैं ना, इसके पहले लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ, हम लोग ठान लिए थे कि चाहे कोई पार्टी हो, बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो चाहे जदयू हो, कोई भी पार्टी हो, हम लोग वोट नहीं देंगे। हम लोग बहिष्कार किया था लोकसभा में, यहाँ पे बहिष्कार, हम लोकसभा में यहाँ पे बहिष्कार हुआ था। अब की हम जानते हैं हम लोग क्या किया है, एक गांव नहीं 20 गांव हम लोग बहिष्कार करेंगे, चाहे कोई पार्टी हो। हम लोग बहिष्कार करेंगे तो करेंगे, हम किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। क्यों? जब विकास नहीं हो रहा है तो हम लोग वोट देकर क्या करेंगे? क्या लाभ है वोट देने से? हम लोग किससे देंगे, किस लालच में वोट देंगे? अगर बीजेपी के द्वारा यहाँ उम्मीदवार बदल दिया जाता है फिर तो भी हम लोग वोट नहीं देंगे। क्या हम लोग जब विकास नहीं होता वोट देकर क्या करेंगे? हम लोग
लोग को यही लड़ाई है कि हम लोग का, जब हम लोगों का कोई भी चीज कोई करता है तो लालच है उसका, तो हम लोगों का लालच है कि हम लोगों को क्षेत्र का विकास हो। न जाने का रास्ता है, न पानी निकलने का रास्ता है। कई लड़का स्कूल जाते समय में मर गया, डूब करके साइकिल गिर गया, डूब करके मर गया। नहर है, पूरा खेती हम लोगों का नहर उस पर पड़ता है। खेती करने के जाने के समय में लोग डूब करके मर गया। कोई आदमी है ना मर गया लोग। और बताइए यहाँ पे आज तक ना पुल की साधन है, ना रोड की साधन है। हम लोग सरकार को वोट दे करके क्या करेंगे? नरकटियागंज में तो ओवर ब्रिज बना है ना, नरकटियागंज में ओवर ब्रिज बना है ना, तो बना है तो बना है, हम बना है, ठीक है। तो हम खाएंगे तो मेरे पेट में आएगा कि दूसरे के पेट में जाएगा? तो हम अपने बारे में सोचेंगे कि दूसरे के बारे में सोचेंगे? जब मेरे यहाँ कोई विकास नहीं है तो हम क्या करेंगे? सरकार को क्या मानेंगे कि हम लोग के सरकार से कोई लाभ है? चाहे हम लोग, लेकिन सरकार के द्वारा तो विकास दिख रहा है, सरकार को दिख रहा है। अभी जाइएगा तो बेतिया से नरकटिया का जो रोड जो है जी एकदम चौड़ीकरण हो रहा है। हाँ, ये सरकार में तो अच्छी बात है। जहाँ पुल नहीं बनना चाहिए वहाँ तो ब्रिज बन रहा है, लेकिन इसी माधोपुर में पुल नहीं बना। लेकिन बेलवा से नसलौता में 1 किलोमीटर के अंदर में 3 पुल बना है। ये भी सरकारें हैं, लेकिन सरकार लोगों के दलालों की काम है कि अपना अपने क्षेत्र में लोग खींच करके दलाली करके काहे कि पीसी उसमें मिलता है। अच्छा, दलाल जो है विधायक जहाँ चाहते हैं वही पुल बनता है, बस जहाँ जरूरत है वहाँ नहीं बनेगा। जहाँ बीजेपी के और जदयू के आरजेडी के जितने लोगों की दलाल लोग हैं वो लोग अपने क्षेत्र में करते हैं कि मेरा नाम मेरा वर्चस्व हो और हमको पीसी मिले, दलाली मिले, दूसरा काम नहीं है। इसीलिए नहीं तो ऐसा होता ना तो कुसावा पुल, माधोपुर पुल और सबसे पहले ये टिकुटल नदी में पुल है वो बन गया रहता। हम लोग के यहाँ आज हम 15 साल से 2010 से लगे हुए हैं। ना हम लोगों के लिए कोई विधायक है, ना हम लोग कोई सांसद है, ना हम कोई के लिए कोई मंत्री है, ना हम लोग कोई एमएलसी है। यहाँ से बीजेपी के द्वारा अगर उम्मीदवार जो है बदल दिया जाता है तब क्या कीजिए? उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। हम लोग सोचेंगे कि हाँ हम लोग बहिष्कार करें कि नहीं करें। कहीं ना कहीं सुबोध पासवान की चर्चा अभी चल रही है और सुबोध पासवान जो है अभी बीजेपी के जितनी भी मीटिंग हो रही है या जितने भी सभाएं हो रही है सब में सुबोध पासवान को देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं उनकी दावेदारी जो है भागीरथी देवी से मजबूत दिख रही है। ऐसे में क्या कहिएगा? तो बात तो सही है सर, उनके पास पैसा है कि उतना भागीरथी द्वारा पैसा खर्चा करेंगे। पैसे खर्चा करेंगे तब ना वो टिकट मिलेगा। पैसा से टिकट मिलेगा? हाँ, तब पैसा से टिकट दे रहा है सब लोग। यानी उम्मीदवार जो अच्छा है उसको देखकर टिकट नहीं मिलता, उसको नहीं देखा। हाँ। सब जिसके पास पैसा है उसको टिकट मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं यह जो क्षेत्र है बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी के गढ़ में अगर कहीं ना कहीं गलत उम्मीदवार को टिकट मिलता है तो बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी होगी और यह बीजेपी कभी नहीं चाहेगा कि उसके गढ़ में सेंधमारी हो। कहीं ना कहीं वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा है और उसमें से एक रामनगर विधानसभा क्षेत्र है। ऐसे में बीजेपी के द्वारा गलत उम्मीदवार को अगर टिकट दिया जाता है तो जिस प्रकार से नाराजगी लोगों में दिख रही है कहीं ना कहीं उम्मीदवार की हार तो तय है, साथ में बीजेपी को भी बड़ा नुकसान होगा। अगर जैसे विनिंग कैंडिडेट है भागीरथी देवी, हो सकता है कि बीजेपी एक बार फिर भागीरथी देवी को उतारे। तो उतारेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? तो उसके पास पैसा है तो उठवे करेंगे या उसको लेकिन हम लोग आप तो जिस प्रकार से 15-20 साल से आप जो है पार्टी के नाम पर जो है वोट करते आ रहे हैं, तो क्या एक बार फिर पार्टी के नाम पर नहीं देंगे हम लोग? नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे हम लोग। जब क्या कहिएगा? भागीरथी देवी जो स्थानीय विधायक है जी, यहाँ पे विकास की है? नहीं की है। आज तक हम लोग कई बार उनके पास गए हैं, अपना कागज पैड में लिख कर ले गई है और कचरा का डब्बा में डाल दिया। कचरा का डब्बा में डाल दिया तो विकास नहीं हुआ है। लेकिन का कोई वैल्यू नहीं है। भागीरथी जी को टिकट मिलेगा तो हम लोग वोट देवे नहीं करेंगे, नहीं वोट, चाहे भाजपा में हो या कोई हो। अगर दूसरे पार्टी को अगर मिल रहा है टिकट तो हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग वोट देंगे बीजेपी को। अगर बीजेपी अगर रखती है भागीरथी को तो हम लोग कांग्रेस में चले जाएंगे अथवा हम दूसरा पार्टी को दे सकते हैं। अगर भागीरथी को टिकट मिलता है तो आप लोग महागठबंधन को वोट? हाँ, हम लोग छोड़ देंगे भागीरथी, भाजपा को नहीं देंगे वोट। हम लोग वोट अन्य लोग को दे देंगे, चाहे कोई भी पार्टी का हो, लेकिन भागीरथी रहेगी तो हम लोग वोट
बीजेपी से भी नाराजगी है? हम बीजेपी से नाराज नहीं है। हाँ। सिर्फ भागीरथी से हम लोग नाराज हैं। भागीरथी से नाराजगी है। हाँ, बीजेपी हम लोग गढ़ हुए हैं। कैंडिडेट रिप्लेस कर हाँ, कैंडिडेट बदल दीजिए, हम लोग के पास खुशी है। कैंडिडेट अगर नहीं बदलाएगा तो हम लोग दूसरा पार्टी में चले जाएंगे। हम लोग का दावा है। अभी जो सुबोध पासवान की चर्चा चल रही है इस विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी को लेकर कि बीजेपी से अब की बार जो है सुबोध पासवान को मिलेगा टिकट तो हम लोग मिलेगा। वोट देंगे और उनको मिल रहा है तो हम लोग वोट देंगे। हाँ, ठीक है सुबोध पासवान, हम लोग अच्छा है, हम लोग के लिए हम बहुत अच्छा है। लेकिन भागीरथी लोग हम लोग के पसंद नहीं है। अभी 15-20 साल से आप भागीरथी को वोट वो हम लोग भागीरथी के नाम पर नहीं दिए हैं, हम लोग कमल का फूल को दिए हैं। कमल को दिया। हम कमल का फूल को दिए हैं, हम लोग भागीरथी को नहीं दिए। भागीरथी को हम लोग जानते नहीं है वो क्या विकास की है। फिर एक बार हमारे गांव के मेहनौल पंचायत का जो हाई स्कूल डुमरा में है, बच्चे सब पढ़ने जाती है, इतना इतना कचरा लगता है, बच्ची सब गिर जाती है, उसी गंदगी में जाती है पढ़ने। अभी भी डुमरा हाई स्कूल जाएंगे तो रोड नहीं है, कच्ची है, कहीं कहीं खड़ंजा उजड़ गया है, बाकी इतना तक ठेवना भरक हो जाता है, आने जाने की कठिनाई होती है। बिहार में आप कहीं भी जाइएगा तो आपको पक्की सड़क दिखेगा, लेकिन आप वहीं थारू बहुल क्षेत्र में जाइएगा तो आपको कच्ची सड़क देखने को मिल जाएगा। जो अभी आप देख रहे हैं खड़ंजा आपको देखने को मिलेगा, जो ईंट से बना हुआ खड़ंजा होता है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। यह जो है थारू बहुल क्षेत्र है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के द्वारा कहा जाता है कि हम जो है थारू बहुल क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। ऐसे में विकास कितना हुआ है आपको दिखा रहे हैं। विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? कागज में विकास की होगी। विकास हुआ है आप? ना, नहीं हुआ है। नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या चाहते हैं सरकार? हम लोग खोजते हैं जो रोड फिर यदि पक्की बन जाओ, नहर में पुल बन जाओ, वो नाली निकल जाओ। आपकी विधायिका जो है आती है तो मांग करते हैं? हाँ, मांग करते हैं, वो नहीं सुनती है बात। नहीं सुनती है? नहीं। तो फिर अब की बार चुनाव आया है तो क्या कहिएगा? अब हम नहीं देंगे उसको वोट। नहीं देंगे? क्या कहिएगा? अब देखिए वोट की जो बात है ना, तो हम लोग तो सोच लिए हैं कि जैसे लोकसभा में हम लोग बहिष्कार किए, विधानसभा में एक गांव नहीं, हम लोग 20 गांव बहिष्कार करेंगे। 20 गांव बहिष्कार? हाँ, 20 गांव हम लोग एकदम ठान लिए और सोच लिए हैं कि जब क्षेत्र का विकास नहीं होगा तो वोट देने हम लोग के 5 साल में हम लोगों का हक मिलता है, एक बार आता है। और 5 साल के बाद 25 साल हो गया, हम लोगों को बुजुर्ग को छोड़िए, हम लोगों को वोट देते हुए 25 साल हो गया। 25 साल में हम लोग क्या विकास हुआ है? तो हम लोग काहे को वोट देंगे, किसको वोट देंगे, किस लिए वोट देंगे हम लोग? तो कहीं ना कहीं इसमें तो बीजेपी का भी बहिष्कार हो रहा है। हाँ, बहिष्कार हो रहा है, तो तबे तब ठेस पहुंचेगा उसको कि हाँ हम अपने क्षेत्र में कैसा कैंडिडेट को हम वोट दें। कि किसी को गला में पट्टा बांध के भेज देंगे, चलो भाई बीजेपी के नाम पर लोग वोट दे रहा है, क्या लोग पर इसका मान लो लोग सब कोई मूर्ख है कि हाँ 5 किलो चावल मिल रहा है और लोग वोट दे रहा है, बस इतना ही है बीजेपी का, इसके लिए दूसरा कोई काम नहीं है। यानी कोई भी उम्मीदवार आएगा तो अब वो नहीं चलेगा। हम लोग तो बैनर बनवाएंगे, बैनर बनवा करके हम लोग दोनों तरफ लगाएंगे कि नहीं इस गांव में किसी पार्टी को घुसना नहीं है, हम लोग किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। 2 बैनर हम लोग चुनाव का ही बहिष्कार। हाँ, चुनाव का हम लोग काहे को हम लोग नहीं हम लोग का विकास हो रहा है तो हम लोग काहे को वोट देंगे, हम लोग किसी पार्टी को नहीं घुसने देंगे हम लोग गाँव में। एक अभी जो 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ वो तो सब लालीपॉप थमाया हुआ है, वो सब हम नहीं मानते हैं। सब देखिए, सबसे पहले बताइए कि हम लोगों के पेट में भूख लगता है, वृद्धा पेंशन भी तो बढ़ा हुआ वो बढ़ा हुआ है ना, सिर्फ इलेक्शन के चलते वोट देखिए तो वोट देखिए तो विकास है ना। देखिए यही है थारू बहुल क्षेत्र की सच्चाई है। यहाँ पे कभी भी यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम लोग खबर बना रहे थे चुनाव से संबंधित, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या कहिएगा इस प्रकार के हालात पर? क्या कहिएगा? हम बोले ना, हम लोग ठान लिए हैं कि हम लोग का जब विकास नहीं है तो हम लोग वोट नहीं देंगे। कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है वोट देने से। बाबू ये लोग हौदा डुमरा से है, बताइए क्या कहिएगा? इस प्रकार का रोड है क्या कहे सर, ये सर हमारे चारों तरफ जो है पक्की सड़क बन रही है। हमारे पंचायत मेहनौल पंचायत में विकास का नामो निशान नहीं है। देखिए अभी आपके सामने हम लोग आ रहे थे, बाइक से और गिर गए। हमारी बूढ़ी माँ है कम से कम 75 साल की, वो भी गिर गई, अभी पैर उनका टूट जाता है। बाल वाला आपके सामने की बात है। क्या कहिएगा चाचा जी, इस प्रकार का रोड यहाँ पे है और जो है स्थानीय विधायक है उनके लिए क्या कहिएगा? यहाँ पर रोड बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए जी। तो आप कभी मांग किए हैं अपने विधायक से? हाँ, बहुत मांग किए हैं, मांग किए हैं। लोग सुन नहीं रहे,
कोई नहीं सुन रहे, नहीं मुखिया सरपंच कोई नहीं सुनता है। नहीं सुनता। मैं तो आता भी देखने अभी अभी 2025 विधानसभा जो है सर पे है, ऐसे में आप जो स्थानीय विधायक है, अगर उनको टिकट मिलता है तो क्या कहिएगा उनसे? पहले रोड बनवाइए। रोड बनवाइए। हाँ, लेकिन चुनाव के समय में तो सब बंद हो जाता है, उनका पावर ही खत्म हो जाता है, तो पावर हो जाता है तो कहाँ वोट देंगे हम? नहीं वोट देंगे। नहीं देंगे वोट। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है, यहाँ पे पुल हो या रोड हो लेकर नाराजगी लोगों में है। यहाँ पे विकास नाम का कोई चीज नहीं है। आपको दिखा रहे हैं, यह थारू बहुल क्षेत्र है और यहाँ जो है विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।